Water stress due to irrigation. First, types of irrigation. First we have furrow irrigation. Then we have sprinkler irrigation. Then we have drip irrigation. So furrow में flood irrigation technique. So it is flood type. We can see this. तो वाटर बिल्कुल से एकदम इसमें सारा एक साथ हम दे देते हैं तो ये सॉर्ट ऑफ वाटर लॉगिंग जैसा फिनोमेना बन जाता है. वाटर गेट्स डिपॉजिटेड है, तो ये फरो सिस्टम हो गया. अंडर स्प्रिंकलर वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होती इसमें वी हैव अ स्प्रिंकलर जो राउंड घूमेगा एंड सबको देगा. तो नो वाटर लॉगिंग लाइक फिनोमिना. तो वाटर सॉर्ट ऑफ कंजर्व हो जाता है और ज़्यादा एक्सेस में नहीं होता है. देन वी हैव ड्रिप. अंडर ड्रिप एकदम पर्सनलाइज सबको ड्रिप बाय ड्रिप वाटर मिलता है प्लांट्स को, द ग्रोइंग क्रॉप को. सो ड्रिप बाय ड्रिप वाटर इज प्रोवाइडेड. हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी. सो इसमें हाई वाटर यूज efficiency in drip. In sprinkler, less water given as compared to furrow. So water is less as compared to furrow irrigation. तो स्प्रिंकलर और ड्रिप काफ़ी हद तक हमारे सेम से हैं, एज इन लग सकते हैं कि सेम है, बट देर आर डिफरेंसेस एज कैन बी सी. तो ड्रिप में बिल्कुल ड्रिप बाय ड्रिप मिल रहा है एंड स्प्रिंकलर में थोड़ा सा बल्क में मिल रहा है, बट नॉट दैट बल्क एज इन फरो. तो ये हमारा ड्रिप इरिगेशन एंड ये हमारा स्प्रिंकलर. इसमें हमें स्प्रिंकलर दिख रहा है. अब वाटर यूज एफिशिएंसी, मीनिंग ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी. सो हाउ वी मेजर दिस? एज वी मेंशन कि ड्रिप में सबसे अच्छी है, एफिशिएंट है ड्यू टू वाटर यूज एफिशिएंसी इसकी काफ़ी ज़्यादा है. मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्रॉप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो जितना कम वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा उतना ये टोटल ज़्यादा हो जाएगा. तो ड्रिप में सबसे कम वाटर यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी हाई इन वाटर यूज़ एफिशिएंसी. अब इसका वाटर स्ट्रेस से क्या रिलेशन है इन द इरिगेशन टेक्निक्स? सो एज सीन कि 80% एग्रीकल्चर में हमारा लग जाता है. 80% is taken by the agriculture. 80% of the total water supply. तो ये क्यों हो रहा है? Because furrow irrigation जो है हमारी furrow irrigation technique is the major जो यूज़ होती है, majorly used. अब ये क्यों हो रही है मेजरली? बिकॉज इट इज़ ईजी टू यूज़. इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, कॉस्ट कम आती है, दैट्स वाई. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट इज़ वाटर लॉगिंग. वी सी वाटर लॉगिंग के चलते हुए वी हैव सॉइल सलाइनिटी में इम्पैक्ट. सॉइल काफ़ी सलाइन हो जाता है, तो डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो मोर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो और इसमें सॉइल स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो सॉइल स्ट्रक्चर गेट्स डिस्ट्रॉयड. तो जो अपर लेयर होती है सॉइल की, ह्यूमस, वो इरोड हो सकती है, उसका इरोजन हो सकता है ड्यू टू सरफेस रन ऑफ. तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं.
ऑल्सो अगर लेवल्ड फील्ड नहीं होगी, जैसे अगर फील्ड ऐसी है और उसमें हम फरो इरिगेशन करवाएं तो मोस्टली वो एक सरफेस पे रहेगी. सपोज अगर फील्ड ऐसी हुई इन्वर्टेड यू या ऐसा यू शेप्ड, तो इट कैन लीड टू मेजर सरफेस रन ऑफ इन बी केस एंड ए केस में काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉगिंग. दोनों में ही सॉइल को नुकसान पहुँचेगा. एक में सॉइल अल्कलाइन हो जाएगा, एक में वाटर लॉक्ड हो जाएगा. सो दैट्स द इशू, टॉप सॉइल इरोजन. सो व्हाट कैन वी डू? वी शुड मूव टुवर्ड्स ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट कर रही है. तो ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन भी काफ़ी हद तक अच्छा है. सो गोल ऑफ गवर्नमेंट है मोर क्रॉप per drip. This is the motto of government, more crop per drip. अब drip and sprinkler to be encouraged, but there are some challenges in drip irrigation, जैसे कि precision irrigation होना चाहिए इसमें. Precision irrigation is needed. Precision irrigation कि एग्जैक्टली वहीं जाके ड्रिप जाए. देन ओरिफाइसिस जो ओराई है ड्रिप का, टू बी क्लोजर टू द प्लांट रूट सिस्टम. टू बी क्लोजर टू प्लांट रूट सिस्टम. प्लांट रूट सिस्टम. देन for short duration entire network to be removed for harvest purpose. और जो नेटवर्क होता है पूरा ये ड्रिप्स का हर एक रूट सिस्टम पे, इट शुड बी रिमूव जब एक बार हार्वेस्ट करना और फिर लगाना होगा. सो इट इंकर्स हाई कॉस्ट. इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट है, तभी इट इज़ नॉट यूज बाय द फार्मर्स. क्योंकि कॉस्ट एट इंस्टॉलेशन है, कॉस्ट फॉर मेंटेनेंस है, तभी फ्लड इरीगेशन टेक्निक हैज़ नील कॉस्ट. दैट्स वाई प्रेफर्ड बाय द फार्मर्स. तो गवर्नमेंट ने इसी हाई कॉस्ट के लिए या फिर ये अडॉप्ट की जाए ड्रिप इरिगेशन टेक्निक. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इंक्लूड फर्स्ट तो PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. 10% ऑफ कमांड एरिया. अंडर दिस 10% ऑफ कमांड एरिया मीन्स एरिया अंडर इरिगेशन बाय सम फैसिलिटी, डैम या कुछ किसी से जो एरिया है वो टोटल इरिगेशन एरिया का, उसका 10% अंडर हो जाए ड्रिप इरिगेशन के. तो गवर्नमेंट का गोल है कि 10% ही ड्रिप इरिगेशन से इरिगेशन पहले शुरुआत हो. बट इसका भी एक ड्रॉबैक है कि गवर्नमेंट कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करती. कॉस्ट फॉर मेंटेनेंस गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो उसके चलते ये प्रॉपरली इंसेंटिवाइज नहीं हुआ. PM कृषि सिंचाई योजना इज एम्ड एट एक्सपैंडिंग द कमांड एरिया. अब धीरे धीरे ये फिर इसका एक्सपेंशन करेंगे, बट फिलहाल कॉस्ट फॉर मेंटेनेंस ही नहीं है तो नॉट इंसेंटिवाइज्ड, तो फार्मर्स नहीं लेंगे. Further subsidies are also being provided. Subsidies are there. Subsidies are offered for installation. So subsidies for installation of sprinkler and drip irrigation and drip also. इन दोनों का मिल रहा है. एंड बट इसमें भी सेम बट है कि मेंटेनेंस का कॉस्ट गवर्नमेंट नहीं देती. नॉट फॉर द मेंटेनेंस विच इज़ अ ड्रॉबैक. तभी ये प्रॉपरली इंसेंटिवाइज्ड नहीं है.